तीर्थ किसे कहते हैं? जिसमें जाकर के हम तर जाए, संसार समुद्र से पार हो जाए। संसार में सुख और दुख दो चीज है, नाना प्रकार की चिंता फिक्र है, नफा नुकसान है, इसमें हमारा चित्त अटका रहता है, भटकते रहते हैं। अब इन चीजों से हम पार हो जाए तो तीर्थ कहते हैं। तो तीर्थ का मतलब हो जाए हम वहां जाके तर जाए, सब चिंता फिक्रों से मुक्त हो जाए और हमको शांति प्राप्त हो। तो जिस जगह हमको शांति प्राप्त होती हो उस जगह का नाम है तीर्थ। कहीं भी चाहे जंगल में हो, चाहे पहाड़ों पर हो, चाहे धरतियों पर हो, जहां हमको इस प्रकार से शांति प्राप्त होती हो, जो कि संसार के अंदर संसार का चिंतन, संसार का दुख सब हो जाता है। सब लोग दुखी हैं जो संसार में रहते हैं, दैविक भौतिक ताप सब हो जा रहे हैं, तो सब दुखी होकर के सोचते हैं कब शांति कहाँ मिलेगी, शांति कहाँ मिलेगी। ये आग है, दैविक भौतिक ताप, ये आग है, सबको लगी है। इसकी खोजने के लिए आग बुझे कैसे? तो हम जाते हैं तीर्थ होने जाते हैं, तो तीर्थ हो क्या? पानी पत्थर है और क्या है? तो तीर्थ जब हो जब हमको सत्संग, तो सत्संग ही तीर्थ है। जहाँ सत्संग होता हो वह तीर्थ समझना चाहिए। और पानी पत्थरों में जाने से क्या लाभ होगा? किसी नदी में जाकर के आप नहाइए, वहां सत्संग है, वहां आपको क्या लाभ होगा? भाई भटकना है, किसी में जाकर नदी में नहाइए, किसी मूर्ति के दर्शन करिए, वहां तो सत्संग तो है। वहां बिना सत्संग हम खाली भटकते हैं जाकर। तो जहाँ सत्संग नहीं होता हो वहां भटकना व्यर्थ। तो सत्संग ही तीर्थ है जिसमें जाके कल्याण का मार्ग मिलता है, कल्याण की प्राप्ति होती है, आपके हृदय को शांति होती है, हमारे अंदर सभी प्रकार के विकार निकल जाते हैं, संसार के विचारों से मुक्ति मिलती हो। संसार में विचार कैसे आएंगे? दुख के विचार आएंगे, ये नुकसान हो गया, ये नफा हो गया, हानि लाभ जीवन मरण, यही तो संसार है, यश अपयश, यही चिंतन होते हैं संसार में। इन चिंतनों से हमारी मुक्ति हो, ऐसी जगह पहुंचना, तो वह जगह कहां पर है? वो तुम्हारे अंदर है। तीर्थ तो तुम्हारे अंदर मौजूद है और हम उस तीर्थ को बाहर ढूंढते हैं। तीर्थ अंदर मौजूद है, हम बाहर ढूंढते कहां में लगाते हैं? ये हमारे से दूर हो जाती है। जिस समय हम सभी वृत्तियों को, संसार की वृत्तियों को रोक दें, संसार का चिंतन रुक दें, जो बहिर्मुख वृत्तियां हमारी हो रही है, संसार और मुखी वृत्तियां, हम संसार से बाहर निकल आए, अपने अंदर से संसार को बाहर निकाल रहे हैं। उस स्थिति में आप स्थित हो जाइए, आप तीर्थ बना रहे। और जब तक संसार का चिंतन आपके अंदर चल रहा है, हानि लाभ जीवन मरण आपके अंदर है, तो आप चिंता से नहीं हैं। आप भजन में बैठोगे तो भजन नहीं होगा, क्योंकि चित्त शांत नहीं है। बिना चित्त शांति के भजन नहीं हो सकता। इसलिए चित्त को शांत करने के लिए हमको ऐसी जगह देखनी चाहिए जहां संसार का कलेश नहीं हो, संसार के कलेश से मुक्ति मिले, जहां संसार का प्रवेश न हो। तो संसार को सब जगह बोलते चालू, संसार व्यापा हुआ है। तो संसार को अपने आप से बाहर रख करके आप शांत बैठ जाइए, शांत बैठ करके संसार का चिंतन छोड़ दीजिए। तो आप संसार के नहीं हैं। संसार का आपका शरीर हो सकता है, आप संसार के नहीं। ऐसा सोच करके आप संसार से मुक्त हो जाइए। मत सोचो संसार में क्या हो रहा है। संसार में कोई मरेगा, कोई कुछ होगा, पैदा होगा, कोई मरेगा, यही तो संसार है। कोई जन्मेगा, कोई मरेगा। इन जन्मने मरने वाले विचारों से रहित हो जाए।
संसार में हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इससे क्या लेने देना। महाभारत युद्ध में बहुत योद्धा हुए, अभी संसार में बहुत लोग मरते हैं और बहुत पैदा भी होते हैं, और उन मरने वालों से और पैदा होने वालों से आपका क्या सरोकार है? ये हमारे मन को पीड़ी करता है। तो वो कब होता है? जो हमारे कोई संबंधी जनों पर कोई आपत्ति आती है, जिससे हमने कोई संबंध जोड़ रखा है, और संबंधी लोगों पर जो आपत्ति आती है उनमें होता है। ये दुर्घटना हुई थी पहाड़ों में, कौन से पहाड़ में? उत्तराखंड में। तो लोग आज बहुत चिंतित थे। तो जगह क्यों चिंतित हो? हमारे आदमी है, पता नहीं उनका क्या हाल होगा। तो तुम्हारे आदमी है और तुम्हारे आदमी नहीं जाते तो तुम कोई बात नहीं, हमारे आदमी जाने अब उन पर क्या आपत्ति आ रही हुई। तो ये अपना और पराया, ये तो मैं उनको आपने अपना मान रखा है, और आप उनके नहीं होते तो आप कोई दुख नहीं कर। तो बस यही चिंतन आपको बंधन में डालेगा, दुखी करता है। यदि मैं और मेरी, तू और तेरी अगर अपने अंदर से निकाल दें, मैं और मेरा पर, तू और तेरा पर, इसको अपने चित्त से निकाल दें, आपके अंदर दुख सुख नहीं है। तो ये दुख सुख को हमने अपने आप ही बनाया और उसके अंदर हम दिमाग में रहते हैं, इसलिए हम दुखी रहते हैं। दुख को निकालना है तो संसार के भावों को अपने अंदर से निकालोगा। संसार क्या है, कैसा है? कोई अच्छा मानेगा तो बुरा मानेगा, इस भाव को ही निकाल दो। हम वहां जाएंगे तो लोग खुश होंगे, हम वहां नहीं जाएंगे तो लोग दुखी होंगे। इन भावों को दिमाग से निकाल देना चाहिए। साधु को अपनी रीति से चलना चाहिए। साधु साधु है, कहते राजा योगी अनिल जल, इनकी उल्टी रीत बचते रहियो परशुराम, ये थोड़ी पा जाती। राजा भी थोड़ी पीठ पाता, ज्यादा नहीं पाता। राजा ये भी पीठ पालेगा वो राज नहीं कर सकेगा, वो राज कर ही नहीं सकता राजा अगर किसी पीठी निभाएगा तो। योगी है, योगी अगर किसी को पीठी पालेगा वो योग नहीं कमा सकता। ये किसी का प्रेम नहीं व्यवहार करते, किसी से प्रीति नहीं पाते। अग्नि है, अग्नि किसी से प्रेम नहीं पाएगी। अग्नि सर्दी में अग्नि बहुत प्रिय लगती है। आप सर्दी में बैठे हो अस्पताल, बहुत प्रिय लग रही है, तो आते को तुम्हारे कपड़े में लगे तो उनको जमा करेगी क्या? वो प्रीति निभाएगी, वो जलाएगी जलाएगी। अब जल है, जल आपको पता चला गर्मी के टाइम में जल अच्छा लगता है, पर वही जल की बाढ़ आ रही हो तो आपको नुकसान पहुंचाएगा कि नहीं? तो राजा है, योगी है, अग्नि और जल, ये थोड़ी भी बातें ज्यादा निकालते। तो योगी कौन है? जो योग चित्त वृत्ति योग है, जो चित्त की वृत्तियों का निरोध कर देता है, वह योगी है। संसार की वृत्तियों का हम निरोध कर दें, हटा दें अपने अंदर से। फिर ये नहीं सोचा कि किसको अच्छा लगेगा, किसी को बुरा लगेगा। योगी को ये भाव नहीं सोचना चाहिए कि किसी को मैं ऐसा नहीं मानूंगा, उसका कहना तो कोई बुरा मानेगा। तो इसलिए वो सबके मन को मनाने का काम योगी का नहीं होता है। साधु का काम ये नहीं होता कि कोई खुश होगा तो कोई नाराज होगा। खुश हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो ठीक। ये भाव, दोनों भाव साधु को अपने अंदर से निकाल देने चाहिए। संसार को खुश होने के लिए साधु नहीं बने। संसार को खुश करना साधु का काम नहीं है। साधु का काम होता है अपना भजन करके अपना जीवन कल्याण करना। साधु का काम तो अपना भजन करके अपना जीवन कल्याण करना है। संसार को खुश करने का काम साधु का नहीं होता है। आप कहोगे कि संसार को खुश नहीं करेगा, आपको खाने पीने को बोलेगा, आपका प्रारब्ध आपके साथ मौजूद हो। आप जंगल में भी चले जाएंगे, जंगल में भी आपका भोजन आपके पास पहुंचेगा। इसकी चिंता क्यों? साधु को संसार की चिंता नहीं करनी चाहिए। हर व्यक्ति का प्रारब्ध उसके साथ मौजूद है, शरीर के साथ मौजूद है, क्योंकि शरीर प्रारब्ध से बना हुआ है। तो इसलिए इस चिंतन से दूर होना चाहिए। साधु को किसी को खुश करने के चक्कर में, किसी की गुलामी करने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। साधु को हर्ष शोक से रहित होना चाहिए।
मोह ममता आसक्ति से वही होना चाहिए, उसका दिमाग केवल अपने भजन के अंदर होना चाहिए, त्याग के अंदर होना चाहिए, त्याग वैराग्य बोध विचार के अंदर उसकी वृत्ति होनी चाहिए, संसार की चापलूसी करने के लिए नहीं। साधु जीवन संसार की चापलूसी करने के लिए नहीं होता है, संसार की खुशामद करने के लिए नहीं होता है, साधु जीवन अपना भजन करने के लिए होता है। वो भजन कौन करता है, कर सकता है? जो संसार से वैराग्य हो, संसार से अचार हो, सभी प्रकार की चाहना से रहित हो। साधु को किसी प्रकार से संसार की चाहना नहीं करते। कहा है, तब लग जोगी जगत गुरु, जब लग वह निराश, जब आशा ये मैं जगी, तो जग गुरु योगी दास। योगी संसार का गुरु कब तक है? जब तक वो संसार से निराश है। संसार से उसे कुछ नहीं चाहिए, चाहे राजा हो चाहे महाराजा हो, साधु के लिए सब बराबर है। गरीब दरिद्र हो चाहे राजा हो, साधु के लिए सब बराबर है। साधु को ये नहीं सोचना चाहिए कि राजा को उसकी खुशामद करे, कि दरिद्र को उसका तिरस्कार करेगी। साधु तो दोनों बात बराबर हो। इसीलिए जो है कहा कि राजा तब तक योगी जगत गुरु, योगी जगत का गुरु कब तक है? जब तक वो संसार से निराश है, तो वो संसार का गुरु है। और जब उसके अंदर लालसा जग जाती है संसार को खुश करने की, कि संसार मेरा बुरा मान जाएगा, संसार के धर्मी जानवर में बिल्कुल बुरा मानेगा, तो जब बुरा माना है तो खुशामद करनी पड़ेगी। तो खुशामद करने के लिए साधु मानेगा। संसार की खुशामद करने के लिए साधु नहीं होता है। साधु का त्याग वैराग्य बोध विचार होना चाहिए। ये कभी नहीं सोचना चाहिए साधु को कोई बुरा मानेगा तो भला मानेगा। साधु को वैराग्यमान होना चाहिए, वैराग्य अपने अंदर रहना चाहिए। तो किसी की चापलूसी करना, किसी को खुशामद करना साधु का काम नहीं है। उसको अपने भजन से मतलब है। तो इसी प्रकार से संसार में सभी प्रकार की चाहनाओं का त्याग कर देना चाहिए। हर प्रकार की चाहना का त्याग कर देना चाहिए। कोई चाहना अपने अंदर नहीं रखनी चाहिए। जहाँ चाहना का त्याग करके अच्छा हो जाएगी, समझो वहीं से भजन चालू हो गया। जब तक संसार की चाहना, किसी प्रकार की चाहना तुम्हारे अंदर मौजूद है, जब तक समझो तुम भजन से हटे हुए, भजन में अंदर नहीं हो, तुम भजन से पाए। तो संसार का चिंतन तुम्हारे अंदर मौजूद है, संसार की खुशामद आप कर रहे हैं, संसार के मोहित हैं आप, कि संसार में आपको किसी प्रकार की इच्छा वासना चाहना है, तो समझो आपका भजन नहीं हो रहा। भजन आपका जल्दी से चालू हो जाए, कुछ नहीं मत करो, चाहे राम राम कहो चाहे कोड़ा कहो, इससे कोई मतलब नहीं पड़ता है। आप कुछ भी मत कहिए, पर संसार से निराश हो जाइए। जिस समय संसार से निराश हो जाए, संसार से कोई लेना नहीं देना नहीं, तो संसार से जीवन आपका बहुत अच्छा चलेगा। संसार से अचार चालू हो जाता है, उसके जीवन यापन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जीवन यापन उसका बरकरार होता है। बस साधु को अचार होना चाहिए, सभी प्रकार की चाहनाओं से मुक्त होना चाहिए। तो कहते हैं तब लगी योगी जगत गुरु, जब लग रहा है निराश। योगी जगत का गुरु कब तक है? जब तक वो निराश है, उसको किसी से कुछ नहीं चाहिए, जब तक वो जगत का गुरु है। और जब उसको नाना प्रकार की अभिलाषा हुई कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये उसके अंदर चाहना पैदा हुई, तो जग गुरु योगी का, तो संसार उसका गुरु होता है और योगी संसार का गुलाम हो जाता है। इसलिए योगी का काम है कि संसार की सभी कामनाओं का त्याग करके, स्वतंत्र होकर के, संसार से बिल्कुल अचार होकर के अपने भजन में मन लगाना चाहिए। संसार से किसी प्रकार की चाहना नहीं करनी चाहिए। संसार की चाहना से रहित होते तब भी उसका काम बरकरार चलेगा, कोई चिंता की बात नहीं है, सभी चिंताओं से मुक्त होना चाहिए। इसी प्रकार से संसार से उपराम होकर के हमको अपनी चिंता करनी चाहिए, संसार की चिंता नहीं करनी चाहिए। संसार में किसी को दुख है कि सुख है, इसकी चिंता तुमको करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रारब्ध के अनुसार दुख सुख होता है। किसी को भी दुख होगा या सुख होगा, प्रारब्ध के अनुसार होगा। उसमें प्रारब्ध में आप क्या कर सकते हैं? प्रारब्ध में कुछ कर सकते हैं? किसी का प्रारब्ध पूरा हो रहा है और शरीर टूट रहा है उसका, तो
आपके जाने से वो बच सकता है क्या? तो आपके जाने का मतलब कुछ नहीं। और आप अपने अपने भजन को छोड़ करके वहां पर जाकर के कुछ दुख के कारणों में आपके चित्त को और अशांति हुई, ये साधु को अपने आसन पर दृढ़ रहना चाहिए। संसार की सभी इच्छा वासनाओं का त्याग न करते साधु को अपने आसन का दृढ़ होना चाहिए, अपनी जगह पर स्थिर होना चाहिए, संसार के बहाव में नहीं बहना चाहिए। संसार में हर्ष शोक आदि हो उसमें साधु को चिंता नहीं करना चाहिए, चिंतित नहीं होना चाहिए। जो हो रहा है सो हो रहा है, नहीं हो रहा वो नहीं होगा, हमारे करने से कुछ होगा नहीं, सबकी विधि विधान होगा, विधि में प्रारंभ के अनुसार होगा, और अपना भी शरीर का प्रारंभ के अनुसार जैसा होगा वैसा होगा। तो साधु चिंतित हो। इस प्रकार से संसार की सभी प्रकार की चिंताओं का त्याग करके सभी चिंताओं से मुक्त होकर के साधु को चिंता मुक्त होना चाहिए। अब जिस समय साधु चिंता मुक्त होता है संसार के, उस समय वो मुक्त स्थिति में होता है, सर्व झंझटों से मुक्त होता है। उस समय वास्तव में यही मुक्ति जिस समय संसार के चिंतन से मुक्त हुआ, संसार के किसी प्रकार का चिंतन आपके मन में, संसार की गुलामी से रहित हो। जिस समय क्योंकि गुलामी क्या है? संसार का चिंतन करना, संसार को खुश करना, संसार के नाना प्रकार के वो ऐसा बुरा मान जाएगा, वो ऐसा होगा, यही गुलामी है। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो वो बुरा मानेगा। इसका मतलब संसार को खुश करने के आपके अंदर अभिलाषा इच्छा बढ़ती है। इन इच्छाओं को छोड़ देना चाहिए। कोई सुखी हो चाहे दुखी हो, चाहे हर्षित हो चाहे शोकित हो, इन सब भावों को त्याग करके साधु का भाव केवल ये होना चाहिए कि मेरा भजन सही चल रहा है कि नहीं। और भजन जभी सही चल सकता है जब संसार का चिंतन छोड़ देते, हर्ष शोक संसार का त्याग देता, इसी प्रकार से भी संसार का चिंतन न करता। इस प्रकार से चिंतन मुक्त होकर के साधु को अपने भजन की तरफ ध्यान देना चाहिए और संसार की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। जो कुछ जिसका जैसा है प्रारंभ के अनुसार होता है, प्रारंभ के अनुसार जैसा होता है होता रहेगा। आपका भी प्रारंभ आपके साथ है, प्रारंभ के अनुसार जैसा आपका होगा, दूसरे का भी प्रारंभ होगा जैसा होगा जैसा होगा। उसमें अपने चिंतन को नहीं लाना चाहिए, अपने को सभी चिंतनों से मुक्त करना चाहिए। सभी प्रकार से चिंतन मुक्त हो गए, आपको भजन में शीघ्रता मिलेगी। जब इन्हीं उलझनों को ले रहोगे, फलानी जगह ऐसा हो गया, फलानी जगह ऐसा हो गया, वहाँ ऐसा हो गया, इन चिंतनों में ले रहोगे तो भजन नहीं हो पाएगा। इसलिए भजन करने के लिए सब तरफ से स्वतंत्रता चाहिए, मानसिक स्वतंत्रता। जब तक हम मानसिक स्वतंत्र नहीं, मानसिक स्वतंत्रता हमारे पास नहीं है तो हम कुछ भी करने लायक नहीं। इसलिए मानसिक स्वतंत्रता अपने पास होगी और मानसिक स्वतंत्र होकर के जब ही भजन कर सकते हैं आप। संसार को खुश करने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। किसी ने आपसे कहा कि चलो हमारे घर में प्रोग्राम कर दो, आपकी इच्छा नहीं क्या फिर ये मत सोचो कि नाराज होगा, वो खुश हो या नाराज हो इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तो आपको वहां जाने से आपके भजन में जुड़ना पड़ेगा। किस किस के घर जाएंगे आप? आज एक के घर जाएंगे, कल 2 घर जाएंगे, परसों 3 घर जाएंगे, तो भजन करेंगे तो उनके घरों को जाकर उनको खुश करेंगे। तुम्हारा लक्ष्य तो तुम्हारा भजन करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, अपने कल्याण को प्राप्त करना है। अब उनके खुश करने से आपको क्या मिलेगा? इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। कहना चाहिए जो कुछ करना है यही करो, हम यहाँ मौजूद हैं, हम अपनी जगह पर मौजूद है, तुम अपने घर में रहो, हम अपने घर में रहो, हमारा घर यही है। इस प्रकार से साधु को सभी प्रकार के चिंता मोह से रहित होना चाहिए और अपने भजन के अंदर दृढ़ निश्चित होना चाहिए और संसार का चिंतन त्याग देना चाहिए। संसार में जो हो रहा है होने दो, नहीं हो रहा है जो नहीं होगा, हर्ष शोक से रहित होकर के अपने आप में साधु को प्रसन्न रहना चाहिए। ऐसा संभव